यहाँ पर स्टार्ट करेंगे जो यूपी पीसीएस का टेस्ट पेपर यहाँ पर दृष्टि है इसका, ठीक है। यूपी पीएससी का टेस्ट पेपर है, दृष्टि है इसका। इसमें टेस्ट नंबर आपका ये 6 है, राइट। टेस्ट नंबर 6 है। तो जो 5 नंबर टेस्ट था मैं ऑलरेडी यहाँ पर दिखा चुका था, ठीक है। 6 नंबर टेस्ट आपका यूपी स्पेशल करेगा। जितने भी यूपी स्पेशल के क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे 150 क्वेश्चन पूरे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और प्लस देखो जो करंट अफेयर्स रहेगा, यूपी स्पेशल तो रहेगा, प्लस जो करंट अफेयर्स रहेगी अदर स्टेट की वो भी यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगी, राइट। तो ये दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगी, आप यहाँ पे दोनों में देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ये छिपकली जो आपकी है एक नई प्रजाति इसकी देखी गई है, ठीक है। कहाँ पर? ये आपकी देखी गई जो मिजोरम है वहाँ पर, ठीक है। तो जबकि साइडो, ठीक है, डेक्टाइल्स जो आपकी वेरिंग टेट्सिस जो पाई गई है कहाँ पर? मिजोरम में पाई गई है। इसकी ये प्रजाति जो है इसकी, इसमें वयस्कों की जो माप होती है इसकी 57.6 mm होती है, राइट। और सिर्फ यहाँ से लेके जो 73.6 है इसके बीच की होती है, राइट। तो ये जो आकार होता है 57.6 से 73.7 के बीच यहाँ पर देखा जाता है, राइट। ये कि नई प्रजाति की विशिष्ट विशेषता क्या होती है इसमें? क्या है? उरु छिद्र, जो तो उरु छिद्र होते हैं जिसको बोलते हैं फिमोरल पोरस बोलते हैं जिसको, ठीक है। इसकी संख्या में जो कि आपका साइटोडेक्टाइल्स परिवार है उसके अन्य सदस्य को ऐसे अलग करती है, ठीक है। छिपकली में रूद जो आपके होते हैं इसमें पिछले पैरों के नीचे की तरफ एक छोटे से लिपिड और प्रोटीन के मिश्रण के जो स्राव हैं वो करते हैं, ठीक है। यह माना जाता है कि इनका जो उपयोग है अपने अन्य साथियों को आकर्षित करने और उनके क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस देश को, ठीक है, किस देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी जो संगठन उसका अध्यक्ष यहाँ पर चुना गया है, राइट। करेक्ट आंसर हमारा सेकंड का हो जाएगा ए। यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाए भारत, ठीक है। लंदन में कोई मुख्यालय जो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन है इसमें अपनी जो 63वीं परिषद बैठक है उसमें भारत को 2024 के लिए संगठन का अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है। अगला है थर्ड नंबर क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दिया हुआ है। थर्मल पावर स्टेशन और स्थान यहाँ पर दिया है, ठीक है। थर्मल पावर स्टेशन स्थान इसमें बोल रहा है अनपरा जो थर्मल पावर स्टेशन है ये, राइट। तो मैच करते हैं इनको। अनपरा आपका सोनभद्र में हो जाएगा, ये करेक्ट है। दूसरा आपका है हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। ये जो सेकंड नंबर ये आपका अलीगढ़ हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। तीसरा है मेजर थर्मल पावर स्टेशन, ये आपका प्रयागराज है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद आपका ऊंचाहार, ये आपका रायबरेली। जो सभी स्टेटमेंट आपके सीधे से करेक्ट कर रहे हैं, तो ए बी सी डी करके मैच हमारा यहाँ से एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संपूर्ण आबाद जो कुत्ते हैं उनकी आबादी का बंधेकरण और टीकाकरण करने वाला पहला देश बन गया, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा जो चौथा नंबर है यहाँ से हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर होगा भूटान, ठीक है। 14 साल के कुत्ते की जनसंख्या में नियंत्रण करने जो कार्यक्रम था उसके बाद भूटान ने खुद को दुनिया का पहला देश घोषित किया जिससे अपने जो आवारा कुत्ते हैं उनकी आबादी को पूरी तरह से जो बंधकरण है और वो टीकाकरण करेगा, ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल यहाँ पर बन गया है, राइट। करेक्ट आंसर पांचवें का क्या हो जाएगा? डी, सौर मंदिर महाबलीपुरम, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। छठा नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने विशेष बाघ जो सुरक्षा बल है उसकी जो बनाने की मंजूरी दी है, ठीक है। स्पेशल जो है इसका यहाँ पर बनाने की मंजूरी दी है इसको। करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे का यहाँ से बी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगला देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन। वीरांगना दुर्गाबाई टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से स्थित है कहाँ पर, ठीक है। करेक्ट आंसर सेवंथ का यहाँ से हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला देखते हैं। ये देखो यह राज्य का 7वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व होगा, ठीक है, ये भी याद रखना है। 8वां, निम्नलिखित में से किस बीमारी को निपटने के लिए नोबेल वैक्सीन है इसका यहाँ पर यह विकसित की गई है, ठीक है। नोबेल वैक्सीन है लिक्सचिक जो है ये विकसित की गई, कौन सी है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका 8वें का सी, चिकनगुनिया के लिए। 9वां नंबर क्वेश्चन है, सी बकथॉर्न हिप्पो के एल, राइट, जिसे हाल ही में भौगोलिक जो जीआई संकेतक के प्रदान किया गया ये किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। करेक्ट आंसर 9वें का यहाँ से हो जाएगा आपका लद्दाख से, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अगला देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। नवंबर 2023 में यूनेस्को द्वारा किस शहर को संगीत का शहर सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित यहाँ पर किया गया है, राइट। करेक्ट आंसर 10वें का यहाँ से हो जाएगा आपका ग्वालियर, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अगला देखते हैं 11, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? करेक्ट आंसर जो 11th है इसका हो जाएगा आपका सी, उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। क्रिटिकल मिनरल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? पहला, संघ सरकार ने भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों की एक यहाँ पर सूची जारी की है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, कोबाल्ट और फास्फोरस क्रिटिकल खनिज है, ठीक है। क्या है? क्रिटिकल खनिज। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। देखो ये खनिज आपका जैसे एंटीमनी है, बेरिलियम है, बिस्मथ है, कोबाल्ट है, कॉपर है, गैलियम है, ग्रेफाइट है, राइट, और निकेल है, फास्फोरस है, पोटास, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके जो खनिज आते हैं, ये सब खनिज आपके जो रहेंगे
क्रिटिकल खनिज में आएंगे। ठीक है, तो आपको आंसर यहाँ पे क्या जो मैंने और बताया वो भी आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो दोनों हमारे करेक्ट है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। यह 30 नंबर क्वेश्चन है, कोलिंस जो आपका डिक्शनरी है इसके द्वारा किस शब्द को वर्ष 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर यहाँ पर चुना गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो 13 होगा इसका आंसर हो जाएगा AI। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर, भारत का पहला फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG संयंत्र स्थित है कहाँ पर। करेक्ट आंसर 14 का आंसर हो जाएगा आपका C, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 15 नंबर, दुर्लभ धातुओं के में से एक टैंटलम हाल ही में निम्नलिखित में से किस नदी पर पाया गया है। राइट, करेक्ट आंसर यहाँ से 15 का हो जाएगा आपका D, सतलुज नदी पर। राइट, अगला देखते हैं। यहाँ पे देखो पंजाब में क्या है, ये न्यूज़ में थोड़ा था जो 15 नंबर क्वेश्चन है। पंजाब में सतलुज नदी की जो रेत है उसमें एक दुर्लभ धातु थी। ठीक है, टाइटेनियम, ये किसकी खोज की गई थी। ठीक है, तो इस वजह से क्या थोड़ा सा न्यूज़ में था। ठीक है, टैटलम, टाइटेनियम में टैटलम। ठीक है, अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति यहाँ पर खोज की गई है, कहाँ पर, किस स्टेट में की गई। करेक्ट आंसर 16 का आपका B हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड में खोजी गई बदीस लिमाकुसी एक प्रजाति है किसकी। राइट, करेक्ट आंसर 17 का आंसर हो जाएगा आपका मछली की। ठीक है, 17 का D। 18, बोंगो सागर भारत और किसके बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक सैन्याभ्यास है। राइट, करेक्ट आंसर यहाँ से 18 का हो जाएगा A, बांग्लादेश। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने कॉल फॉर जो सेफर एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट रिपोर्ट यहाँ पर जारी की है। करेक्ट आंसर 19 का A हो जाएगा यहाँ से, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, अगला देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह जो PVT की संख्या है ये सबसे अधिक है। ठीक है, करेक्ट आंसर 20 का यहाँ से हो जाएगा D, ओडिशा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एडमिशन गैप रिपोर्ट, ठीक है, एमिशन गैप्स रिपोर्ट, एडिशन नहीं होगा, एमिशन गैप्स रिपोर्ट है जो गैप रिपोर्ट ही जारी करता है। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका 21 का D। राइट, 21 का D जो आपका एमिशन गैप रिपोर्ट निकालता है संयुक्त राष्ट्र पार्टनर कार्यक्रम। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में कैडोलेमाइसिस एल्बो स्क्वैमोसस, ठीक है, की खोज की गई है किस, ये कौन सी प्रजाति है। ठीक है, करेक्ट आंसर 22 का हो जाएगा आपका A, मशरूम। ठीक है, अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से, वर्ष 2023-24 के लिए, वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस का विषय का थीम यहाँ पर क्या था। ठीक है, या विषय या थीम यहाँ पर इसका क्या था। ठीक है, करेक्ट आंसर 23 का होगा आपका D नंबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। ठीक है, 24, निम्नलिखित में से किसे बुकर प्राइज 2023 से संबंधित यहाँ पर किया गया है। राइट, तो 24 का यहाँ से आंसर हमारा क्या होगा A, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉल लिंच। ठीक है, पॉल लिंच की रचना जो थी इसमें प्रोफेट सॉन्ग्स को बुकर यहाँ पर पुरस्कार के विजेता यहाँ पर शामिल किया गया था उसमें। 25 नंबर, उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में यहाँ पर बनाया गया है। राइट, तो करेक्ट आंसर 25 का हो जाएगा यहाँ पर आपका B, इटावा। ठीक है, 26, उत्तर प्रदेश की एक मुफ्त समाधान योजना संबंधित है किससे। करेक्ट आंसर 26 का हो जाएगा A, बिजली उपभोक्ताओं से। ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन है, उसने उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक मुफ्त योजना जो समाधान है वो यहाँ पर जारी किया है या बनाया है। ठीक है, 26 का 27 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला दूरसंचार जो उत्कृष्टता केंद्र है निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जा रहा है। राइट, करेक्ट आंसर 27 का होगा सहारनपुर, D इसका आंसर हो जाएगा। 28, निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन यहाँ पर किया गया। राइट, 28 का तो आंसर होगा हमारा C, उत्तर प्रदेश। 29, मिथुन जिसे हाल ही में खाद्य पशु का टैग यहाँ पर प्राप्त हुआ वो किस राज्य का पशु है। करेक्ट आंसर 29 का हो जाएगा B, अरुणाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य किस वर्ष तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, तो 30 का आंसर हो जाएगा हमारा C, 2027। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का उद्घाटन यहाँ पर कहाँ किया गया है। राइट, तो करेक्ट आंसर 31 का यहाँ से होगा D, गोरखपुर। ठीक है, 32, निम्नलिखित में से किसने 2020 के लिए अंतर्देशीय मत्स्य पालन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है। ठीक है, करेक्ट आंसर 32 का हो जाएगा आपका C, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 33, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश राज्य से कब अलग यहाँ पर किया गया था। करेक्ट आंसर 33 का यहाँ से हो जाएगा आपका D। ठीक है, 33 का आपका D, सन 2000 में। अगला है 34, भारत के पहले जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो करेक्ट आंसर 34 का हो जाएगा B यहाँ से, मध्य प्रदेश। 35, हीरेलाल सामरिया को हाल ही में प्रमुख नियुक्त किया गया है, इनमें से किसका। ठीक है, करेक्ट आंसर 35 का होगा केंद्रीय सूचना आयोग का। ठीक है, 36, निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर 36 का हो जाएगा यहाँ से आपका D। ठीक है, मयूर। अगला देखते हैं 37, उच्च पुरा पाषाण काल
उच्च पुरापाषाण काल के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, भारत में उच्च पुराकालीन संदर्भों में शुतुरमुर्ग के अंडे और छिलके यहाँ पर क्या है पाए गए थे, छिलके के टुकड़े पाए गए थे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, इसका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पहला करेक्ट है। दूसरा, इस संदर्भ में पहली खोज उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में की गई थी, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से बी। ठीक है, 38 नंबर, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल ने नवपाषाण काल के प्रारंभिक शताब्दी ईस्वी तक 5 गुना सांस्कृतिक अनुक्रम का खुलासा किया है। करेक्ट आंसर 38 का ए हो जाएगा आपका लहुरा देव। ठीक है, इस स्थल ने नवपाषाण काल से लेकर आरंभिक शताब्दी ईस्वी तक 5 गुना सांस्कृतिक अनुक्रम का यहाँ पर खुलासा किया है। ठीक है, आरंभिक जो कृषि बस्तियाँ थी ये गंगा के मैदान में फैली हुई थी, राइट, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले, जिसको लोहरा देव में हाल ही में खुदाई में संकेत ये मिला हुआ है। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा 38 का ए। 39 नंबर, गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म की शिक्षा दी थी कहाँ पर। ठीक है, करेक्ट आंसर 39 का हो जाएगा आपका यहाँ से सी सारनाथ। राइट, अगला है 39 हो गया 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। करेक्ट आंसर 40 का हो जाएगा आपका डी मांडी। राइट, जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में मांडी गांव से यहाँ पर हड़प्पाकालीन आभूषणों में से जो समृद्ध भंडार है उसकी खोज की गई थी। ठीक है, 40 हो गया। 41 नंबर, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर के टीले की खुदाई की गई थी कब, है ना। करेक्ट आंसर 41 का आपका हो जाएगा यहाँ से डी। 42 क्वेश्चन यहाँ से, उत्तर प्रदेश में बौद्धों के साथ जैनियों का भी क्या है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 42 में बी। ठीक है, कौशाम्बी। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजा अवंतीपुत्र, ठीक है, बोला है राजा अवंतीपुत्र निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर वो 43 का यहाँ से होगा आपका डी। ठीक है, सूरसेन। 44, निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी बरेली में थी। राइट, करेक्ट आंसर 44 का यहाँ से होगा आपका पांचाल। 45, किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों से पराजित किया था। ठीक है, करेक्ट आंसर 45 का हो जाएगा आपका ए भित्री स्तंभ शिलालेख। ठीक है, 46 नंबर, निम्नलिखित में से आगरा का संस्थापक कौन था इसमें से। ठीक है, आगरा का संस्थापक कौन था। करेक्ट आंसर 46 का हो जाएगा आपका डी सिकंदर लोधी। ठीक है, तो सिकंदर लोधी जो था इसने 1504 में आगरा जो नगर था उसकी यहाँ पर क्या स्थापना की थी। राइट, अगला देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अकबराबाद के नाम से के नाम से जाना जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर 47 का आपका सी होगा आगरा। ठीक है, 48, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार में पर मेला लगता है। राइट, तो करेक्ट आंसर 48 का सी आपका हो जाएगा यहाँ से दीवा शरीफ। ठीक है, अगला है 49, वर्ष 1558 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। ठीक है, कहाँ बनाई थी। करेक्ट आंसर 49 का हो जाएगा आपका बी बादलगढ़ किला है ये। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है लाल देद। ठीक है, लाल देद, इसको मैच करना है। लाल देद जो आपका रहेगा तो इसको मैचिंग भी दिखा रहता हूँ नीचे से करके आपको। देखो यहाँ से कर लेते हैं। लाल देद ये आपका यहाँ से हो जाएगा कश्मीर। ठीक है, दूसरा क्या है लाल शहबाज कलंदर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सिंध। उसके बाद निजामुद्दीन औलिया ये आपका दिल्ली। ठीक है, रामानंद ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये सभी एक ऐसे करके यहाँ पर मैच कर रहे हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 सब सीरियल से मैच कर रहे हैं, हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, 1479 ईस्वी तक बस्ती तथा इसके आसपास के क्षेत्र किसके नियंत्रण में थे। ठीक है, करेक्ट आंसर 51 का आंसर हो जाएगा सी जौनपुर सल्तनत। 52, खलील उर रहमान का मकबरा कहाँ बनाया गया था। करेक्ट आंसर 52 का हो जाएगा आपका बी मगहर। 53, जयचंद का पतन किस ऐतिहासिक घटना से हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो 53 है इसका हो जाएगा आपका सी चंदावर का युद्ध। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन, गाजीपुर के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने कथन यहाँ पर सही हैं। ठीक है, पहला, अकबर के शासनकाल में अफगान अली कुली खान ने गाजीपुर का कार्यभार संभाला और जमानिया शहर का विकास किया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से आपका, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। दूसरा, गाजीपुर राजा बलवंत सिंह के अधीन बनारस राज्य में आ गया था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, दोनों बातें सही। हमारा आंसर क्या हो जाएगा उसका बी। 54, 55, निम्नलिखित में से किस शासक ने सुजानपुर टीला को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, करेक्ट आंसर 55 का यहाँ से होगा आपका ए राजा संसार चंद द्वितीय। ठीक है, 55 हो गया। 56 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले ने सबसे पहले नमक सत्याग्रह
का नेतृत्व यहाँ पर दिया था। करेक्ट आंसर 56 का होगा आपका सी, रायबरेली। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व उत्तर प्रदेश के असहयोग आंदोलन से जुड़ा था? राइट, तो कौन कौन से इसमें आपको बताना है। देखो कौन कौन से होंगे इसमें। देखो आपका जो गंगा प्रसाद वर्मा है, ठीक है, ये थे। उसके बाद AP सेन, राय राजेश्वर बाली, आपका जगत नारायण, ये सभी यहाँ से इससे संबंधित थे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 58। उत्तर प्रदेश की विभूतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा है। ठीक है, तो हमारा देखो जो इसमें सही नहीं होगा उसमें से कौन सा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा जो पंडित मदन मोहन मालवीय में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या सदस्य नहीं थे, ये गलत हो गया। और कौन सा गलत है इसके बाद? जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत 1857 में सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके? गलत है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि देखो पंडित जो मदन मोहन मालवीय थे, राइट, इनका जन्म क्या प्रयागराज में हुआ था, इन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या भाग लिया था, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सदस्य नहीं थे, तो गलत हो गया आपका। ठीक है, मोमडन जब का जो कॉलेज था, ठीक है, इसमें क्या है, इसकी शुरुआत 1857 में सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी, ये स्टेटमेंट बोला है कि गलत है। ठीक है, तो देखो 1839 में उन्होंने आगरा के ब्रिटिश कमिश्नर के अधीन अपनी सेवाएं प्रारंभ की थी। ठीक है, 1857 में उन्हें सदर अमीन के पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, वर्ष 1878, ठीक है, 1878, राइट, ना कि 1857। 1878 में मोमडन जो आपका एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की यहाँ पर शुरुआत की, उन्होंने मुसलमानों की स्थिति में सुधार के लिए अलीगढ़ आंदोलन भी यहाँ पर प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। आंसर हमारा सी होगा यहाँ से। सी मतलब सही होगा। पूछा क्या है, कौन सा गलत पूछा है। ठीक है, कौन सा गलत है, तो आपका ए और बी ये गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अच्छे से एक बार समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जब आपका गलत है, ये भी गलत है, ये आपका सही है। और पूछा क्या है, कौन सा गलत है, तो ये दोनों गलत है, हमारा आंसर डी होगा। पूछता कौन सा सही है, तो आपका आंसर सी होता है। ठीक है, अगला है 59 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखते हैं इसको। रमेश चंद्र दत्त, ठीक है, रमेश चंद्र दत्त हैं, इनको मैच करते हैं। देखो क्या है, देखो रमेश चंद्र दत्त हैं, ये लखनऊ 1899, ठीक है, लखनऊ 1899 इनका होगा ए का 4। ठीक है, विलियम बडरबर्न, ठीक है, विलियम बिडरबर्न, ये आपको हो जाएंगे यहाँ से इलाहाबाद 1910। ठीक है, इलाहाबाद 1910। उसके बाद कानपुर इसको जो होगा सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू कानपुर ये। ठीक है, मेरठ का किसका होगा, जो बचा JV कृपलानी, आपका मेरठ का हो जाएगा। तो इसके हिसाब से मैच करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 59 का। 59 का जो कूट आएगा, इसका कूट के हिसाब से आंसर देखेंगे तो ए यहाँ से मैच कर रहा है इसका। ठीक है, ये ए। अगला देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। नसीरुद्दीन हैदर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है इसमें। ठीक है, देखते हैं पहला स्टेटमेंट, वह ज्योतिष और खगोल विज्ञान में विश्वास रखता था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है 60 का, ये होगा, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा, तारावली कोठी की स्थापना 1832 में उसके द्वारा की गई थी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपको यहाँ से करेक्ट होगा। दोनों बातें करेक्ट, हमारा आंसर बी हो जाएगा 60 का। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में गठित सिविल सेवा समिति जो है, उसमें उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य यहाँ पर शामिल थे। करेक्ट आंसर 61 का हो जाएगा सी, 5। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य था इसमें से। 62 का आंसर हो जाएगा ए, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, 62 हो गया। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंदी समाचार पत्र प्रताप का प्रकाशक था। ठीक है, करेक्ट आंसर 63 का बी हो जाएगा यहाँ से, गणेशशंकर विद्यार्थी। ठीक है, गणेशशंकर विद्यार्थी थे, उनका जन्म क्या है प्रयागराज में हुआ था, लेकिन वे कानपुर में बस गए और उन्हें पत्रकार के रूप में काम किया था। ठीक है, अगला देखते हैं 63 हो गया। 64 नंबर, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले को नो टैक्स अभियान यहाँ पर शुरू किया गया। ठीक है, तो 64 का यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा सी, प्रयागराज। ठीक है, नो टैक्स अभियान। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह केंद्र ब्रिटिश कमांडर से सही सुमेलित है। ठीक है, देखो झांसी है, झांसी का क्या होगा जनरल हिरोज। ठीक है, झांसी जनरल हिरोज, ये आपका गलत हो जाएगा, ये कैंपबेल बोल रहा है। इलाहाबाद का होगा कर्नल नील। ठीक है, इलाहाबाद से क्या होगा कर्नल नील, हिरोज नहीं होगा, गलत हो जाएगा। मथुरा का क्या होगा, मथुरा का जो आपका होगा यहाँ से कॉलिन या कैंपबेल या जनरल हैवलॉक। ठीक है, वो मथुरा हो जाएगा, तो ये भी गलत है। लेकिन जो हमारा आंसर आ रहा है वो मथुरा सही आ रहा है। मैं इसके साथ बता रहा हूँ, जो आपको जो हमारा पास एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, उसके हिसाब से मथुरा गलत है यहाँ पर, लेकिन आंसर में मथुरा आ रहा सही। ठीक है, क्यों गलत होगा, क्योंकि मथुरा जो है आपका ये कॉलिन कैंपबेल या जनरल हैवलॉक इसके ब्रिटिश कमांडर थे, कर्नल नील नहीं थे, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आ रहा है। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो आंसर है गलत दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई इसके आंसर करेक्ट नहीं है। ठीक है, कानपुर है, कानपुर आपका कॉलिन
कैंपबेल, ठीक है, ये भी यहाँ पर इसका गलत है। तो सभी स्टेटमेंट इससे गलत हैं, लेकिन यहाँ पे जो आंसर आ रहा है उसका सी आ रहा है। देखो आपको गलत आंसर नहीं देखना है, जो सही आंसर है वो आपका इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और इनको सही क्रम के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, राइट। तो देखते हैं इसको 66 को। उत्तर प्रदेश किसान सभा, ठीक है, उत्तर प्रदेश किसान सभा, गौरी शंकर मिश्र, ठीक है, और जो इंद्र नारायण द्विवेदी थे 1918, ठीक है। तो आपका पहला यहाँ पे तो ये हो गया। उसके बाद अवध किसान सभा, एक बार लिख लेंगे उसके बाद मैच करेंगे। अवध किसान सभा ये आपका बाबा रामचंद्र 1920, ठीक है। उसके बाद एका आंदोलन, एका आंदोलन आपका हो जाएगा 1921, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा 1936, सहजानंद जो थे वो, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैच करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 66 का डी। 1 2 3 4 ये सब सीरियल से लगे हुए हैं। 67 बहादुर शाह जफर द्वारा औपचारिक रूप से किसे मथुरा का राज्य घोषित यहाँ पर किया गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर 67 का यहाँ से होगा ए, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा देवी सिंह। 68 देवबंद आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट, इस आंदोलन की शुरुआत 1866 से 67 में हुई थी, ठीक है। 1866 से 67 के बीच में हुई थी, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, मौलाना शिबली नोमानी और अल्ताफ़ हुसैन इस आंदोलन के संस्थापक थे, ठीक है। तो सेकंड गलत हो जाएगा क्योंकि संस्थापक मोहम्मद कासिम नानौतवी और रशीद अहमद थे, ये तो नहीं थे सेकंड। तो ओनली बस एक करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 68 का ए। 69 निम्नलिखित में से किसने वाराणसी में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो 69 का हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्या मौलवी लियाकत अली, ठीक है, मौलवी लियाकत अली, ये इनका विद्रोह का स्थान क्या था, इलाहाबाद एवं बनारस, ठीक है। कर्नल ओनील इसके विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेजी नेता थे, ठीक है, अधिकारी थे। तो ये यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है फिर से। दौलत खाना, ठीक है, देखते हैं इसको। दौलत खाना, विलायती बाग, केसर बाग और का छोटा इमाम बड़ा, ठीक है। तो मैच करते देखते हैं। यहाँ पे देखो ए का आपका क्या हो जाएगा, ए का यहाँ पर आपका हो जाएगा दौलत खान, आपका हो जाएगा आसफ उद्दौला, ठीक है। तो ए का आपका 3 हो गया। दूसरा बी का क्या होगा, बी आपका विलायती बाग, ये आपका हो जाएगा गाजीउद्दीन हैदर, ठीक है, बी का 4। सी का आपका क्या हो जाएगा, केसर बाग आपका वाजिद अली शाह। अब जो लास्ट बचेगा आपका छोटा इमाम बड़ा, आपका ये हो जाएगा। तो इसके हिसाब से मैच करेंगे 70 का आंसर हमारा बी आएगा यहाँ से। 71 देखते हैं। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है। करेक्ट आंसर जो 71 है इसका बी हो जाएगा यहाँ से, वत्स, ठीक है। 72 चरकुला नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुई थी, ठीक है। करेक्ट आंसर 72 का ए हो जाएगा, ब्रज। 73 निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बुंदेलखंड के क्षेत्र में पुत्र के जन्म पर यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर जो 73 इसका हो जाएगा ए, ख्याल नृत्य। 74 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्वांग लोक नृत्य प्रचलित है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपका चौथा जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी कुछ कुछ राज्य में, ठीक है। तो आपका 3 यहाँ से इसमें से 3 ही मैच कर रहे हैं, तो आपके 3 आंसर हो जाएंगे यहाँ से। जैसे 75 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखो कुछ क्षेत्र दिए हैं और लोक नृत्य दिए हैं, इसको मैच करना है, ठीक है। तो मैच करते हैं, इसको देखते हैं। ए का जो 2 है, ठीक है, पूर्वांचल, ए का चौरसिया, ठीक है। उसके बाद बी का 1 अवध कालाबाजी, उसके बाद ब्रज क्षेत्र जो आपका आएगा, सी का 3 और डी का आपका बुंदेलखंड आपका 4, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर मैच करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 75 का बी। अगला देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस संगीत घराने को पूरब घराना भी यहाँ पर कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है यूपीपी से, ठीक है। करेक्ट आंसर 76 का आंसर हो जाएगा आपका ए, लखनऊ घराना, ठीक है। उत्तर प्रदेश में संगीत विकास के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बरेली के प्रसिद्ध गायक राम पदारथ को अयोध्या नरेश जो ददुआ का संरक्षण यहाँ पर प्राप्त था, ठीक है। तो 77 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। दूसरा, बिंदादीन महाराज ने कथक नृत्य में ठुमरी गायन और सनत पिया नामक जो बंदिश है उसका विकास किया, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, ये भी यहाँ से करेक्ट होगा। दोनों बातें करेक्ट है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 77 का ए, यहाँ पर देख रहे हैं दोनों करेक्ट हैं। 78 निम्नलिखित में से कौन सा आगरा संगीत घराने से संबंधित नहीं है। करेक्ट आंसर 78 का आपको हो जाएगा यहाँ से सी, ठीक है, पंडित गणपत राव, ठीक है। अगला देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के लोकगीतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला, कजरी उत्तर प्रदेश की महिलाओं द्वारा शीत ऋतु में गाई जाती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, पहला ये गलत हो जाएगा क्योंकि कजरी ये बरसात के मौसम में उत्तर प्रदेश में गाती, ना कि ये शीत ऋतु में, गलत हो गया। इसुरी फॉक बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ओनली सेकंड करेक्ट, हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत
उन दुखी पत्नियों से संबंधित है जो अपने पति से अलग हो गई हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 80 का हो जाएगा इससे डी, बिरहा। ठीक है, 81 यहाँ पे देखो मेलों के नाम दिए हैं और यहाँ पर स्थान दिए हैं, राइट। इसको देख लेते हैं 81 में। यहाँ पे पहला जो आपका है गोविंद साहब मेला, ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं, गोविंद साहब मेला, ये आपका हो जाएगा अंबेडकर नगर। कहाँ पर है? अंबेडकर नगर में। उसके बाद ददरी मेला, ददरी मेला आपका बलिया। ठीक है, श्रावण झूला मेला, श्रावण झूला मेला यहाँ से आपका हो जाएगा अयोध्या। और ध्रुपद मेला बचा ये आपका वाराणसी। इसके साथ मैच करेंगे, हमारा आंसर 81 का आ जाएगा बी। 82 कैलाश मेला प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित यहाँ पर किया जाता है? करेक्ट आंसर 82 का हो जाएगा आपका डी, आगरा। ठीक है, 83 पूर्ण कुंभ मेला महोत्सव प्रत्येक कितने वर्ष बाद प्रयागराज में आयोजित होता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर 83 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 12 वर्ष बाद। ठीक है, अपने स्थान पर प्राय उसी जगह पर आने पर वो 12 वर्ष बाद आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 83, 84 नंबर। कवि संत रविदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। वे भक्ति आंदोलन के एक दक्षिण भारतीय रहस्यवादी संत कवि संत थे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका जो 84 है यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि उनका जन्म 1388 में वाराणसी में हुआ था। ठीक है, वे भक्ति आंदोलन के उत्तर भारतीय रहस्यवादी कवि थे, ना कि दक्षिण। उनकी भक्ति छंद को सिख जो धर्म ग्रंथ थे उनमें शामिल किया गया और उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से? करेक्ट होगा, ओनली 2 करेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 85 नंबर, 84 हो गया। 85 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमिलित नहीं है 85 में? ठीक है, तो 85 में हमारा जो डी नंबर बोला है धर्मवीर भारती, भारत भारती, ये आपका क्या है? गलत है, ये सम्मिलित नहीं है। धर्मवीर भारती आपका होगा गुनाहों का देवता, भारत भारती नहीं होगा। ठीक है, भारत भारती किसका होगा? ये आपका मैथिलीशरण गुप्त का होगा। साकेत और भारत भारती आपका मैथिलीशरण गुप्त का है। कर्मभूमि उपन्यास किसके द्वारा यहाँ पर लिखा गया? ठीक है, करेक्ट आंसर 86 का आंसर हो जाएगा आपका सी, मुंशी प्रेमचंद। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी कब? करेक्ट आंसर 87 का ए हो जाएगा 1972। ठीक है, 88 उत्तर प्रदेश में भाषा संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर 88 का आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का। 89 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है, तो करेक्ट आंसर 89 का आपका हो जाएगा ए, दूसरा। ठीक है, वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ पर बताया गया इसको, राइट। अगला देखते हैं 89 हो गया। 90 नंबर क्वेश्चन, पेराई सत्र 2022-23 के दौरान उत्तर प्रदेश में कितनी चीनी मिलें संचालित थी? ठीक है, करेक्ट आंसर 90 का हो जाएगा आपका बी, 118। 91 आवधिक श्रम बल सर्वे 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर घटकर कितनी हो गई है? ये हो गई है आपकी 2.6%। ठीक है, 92 नंबर, आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? करेक्ट आंसर 92 का यहाँ से हो जाएगा आपका डी, दूसरा। आवधिक श्रम बल सर्वे 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला श्रम शक्ति भागीदारी कितनी थी? ठीक है, तो 93 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, 32.10। ठीक है, 32.10, 10 नहीं बोलेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध चाय उत्पादक जिला नहीं है इनमें से? ठीक है, करेक्ट आंसर 94 का हो जाएगा आपका मैनपुरी। ठीक है, ये आपका चाय उत्पादक जिला यहाँ पर ये नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं 95 उत्तर प्रदेश के कितने कृषि जलवायु क्षेत्र को कितने जो जलवायु क्षेत्र में यहाँ पर विभाजित किया गया है? तो करेक्ट आंसर 95 का यहाँ से होगा आपका ए नंबर। ठीक है, 95 का ए, 9। 96 उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक जो आपका सहकारी डेयरी फेडरेशन का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष यहाँ पर किया गया था? ठीक है, 96 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, 1962। ठीक है, 97 हो गया और 96 हो गया। 97 नंबर देखते हैं, उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस नीति का लक्ष्य 20,000 करोड़ रुपए का निवेश लाना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो 97 है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये केवल राष्ट्रीय डेटा सेंटर ऑपरेटर राज्य को प्रतिष्ठान स्थापित करने का अवसर देगा। ठीक है, जो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा। ये गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, जो आपके IBM जैसे जो वैश्विक डेटा सेंटर है उसमें ऑपरेटर को राज्य में जो आने वाले प्रतिष्ठान है उसको स्थापित करने का मौका देगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो ओनली हमारा 1 करेक्ट है, तो ये हमारा बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 98 नंबर, उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप नीति 2020 का लक्ष्य राज्य के सभी जो 75 जिले हैं उसको कवर करते हुए इनक्यूबेटर स्थापित करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 98 का सी हो जाएगा 100। ठीक है, 99 नंबर, मेजर थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ठीक है, करेक्ट आंसर 99 का बी हो जाएगा यहाँ से आपका प्रयागराज। 99 हो गया। 100 नंबर, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है यहाँ से इसका,
ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, वर्ष 2000 में ये एशिया का सबसे पहला ISO 14001 परमाणु संयंत्र यहाँ पर बन गया था, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, तो हमारा ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, दोनों बातें सही है। 101 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नेडा की स्थापना की गई है कहाँ पर, मतलब कब की गई थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 101 का यहाँ से हो जाएगा आपका ए, ठीक है। 1983, ठीक है, 1993 उत्तर प्रदेश में जो इसकी स्थापना 1983 में यहाँ पर की गई थी, ठीक है। ये पंजीकृत सोसाइटी के रूप में भी यहाँ पर इसका कार्य करेगी, राइट। अगला इसके 2 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सीमा क्षेत्र के कार्यक्रम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है इनमें से। करेक्ट आंसर 102 का हो जाएगा आपका डी, कुशीनगर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थापित करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर 103 का हो जाएगा यहाँ से आपका सी, उत्तर प्रदेश। 104 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सरकारी जो संस्थान है उसके द्वारा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पर जो सी स्टेटमेंट है ये आपका गलत होगा, ये सम्मिलित नहीं है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो आपका बता रहा है ये मेरठ में होगा, ठीक है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान, ठीक है, जो ये आपका होगा केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में, ना कि मेरठ में, ये गलत हो जाएगा। 105, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत मौसम जलवायु मॉडलिंग में उत्कृष्टता केंद्र है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा इसका ये गलत होगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा। दूसरा, NCMRWF की अधिदेश में भारत मौसम विज्ञान जो विभाग उसकी पूर्वानुमान क्षमता को मजबूत करने के लिए संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान मॉडल का विकास सुधार शामिल है। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। ओनली सेकंड करेक्ट है, तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा, देख लेते हैं। ओनली सेकंड करेक्ट है तो हमारा आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, पहला गलत है, ठीक है। 106 नंबर क्वेश्चन, भारतीय गन्ना अनुसंधान जो संस्थान है IISR लखनऊ की स्थापना हुई थी कब, ठीक है। करेक्ट आंसर 106 का हो जाएगा बी आपका 1952। उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था विधवा एवं दिव्यांगजनों के लिए एकीकृत पेंशन पोर्टल निम्नलिखित में से उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा है सही है, ठीक है, पेंशन के बारे में। तो 107 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी, SSPY पोर्टल, ठीक है। सर जो PY पोर्टल है यहाँ से ये इसका आंसर हो जाएगा 107 का डी, ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा उत्तर प्रदेश के भूलेख पोर्टल पर उपलब्ध है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे 108 हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी खाते की नकल, जिलावार ग्राम सूची और सभी ग्रामों का जो विवरण है वो मिट्टी के प्रकार के बारे में विवरण, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 109, उत्तर प्रदेश सरकारी जो डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कोरोना योद्धाओं के प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पर लॉन्च किया गया, ठीक है। करेक्ट आंसर 109 का आंसर हो जाएगा आपका बी, चिकित्सा सेतु, ठीक है। 110, उत्तर प्रदेश की ई-गवर्नेंस परियोजना लोकवाणी प्रारंभ की गई थी कब। करेक्ट आंसर यहाँ पे 110 का होगा डी, ठीक है, 2004। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर 111 का हो जाएगा आपका सी, 8, ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन, सरवई नावर झील स्थित है, सरवई नावर झील स्थित है। करेक्ट आंसर 112 का ए हो जाएगा, इटावा में। 113, गाजियाबाद किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। करेक्ट आंसर 13 का हो जाएगा बी, हिंडन, ठीक है। 114, देवदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से 14 का हो जाएगा आपका सी, चंद्रप्रभा, ठीक है। 115 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर कम वर्षा यहाँ पर होती है, इनमें से कम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 15 का हो जाएगा यहाँ से मथुरा, ठीक है, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, तो चारों यहाँ, डी इसका आंसर हो जाएगा 15 का। अगला देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 116, राजघाट नहर एक संयुक्त नहर परियोजना है, ठीक है। करेक्ट आंसर 116 का सी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राइट। 117 नंबर क्वेश्चन, शेखा झील उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से स्थित है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अलीगढ़, ठीक है। 118 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। करेक्ट आंसर 118 का यहाँ से हो जाएगा आपका डी, ललितपुर। 119, जियोवर वायर डेक के लिए आधारशिला रखी गई थी, ठीक है। तो 119 का आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका बी, 25 नवंबर 2021, ठीक है, बी यहाँ से आंसर होगा 119 का। 120 नंबर, जलोढ़ और कॉप उत्तर प्रदेश में किसके स्थानीय नाम है, ठीक है। करेक्ट आंसर 120 का हो जाएगा ए, ये जलोढ़ मृदा के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अगला है 121 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना, झील दिए और आपके जिले दिए हुए हैं, ठीक है। देवरिया ताल जो है आपका ये आएगा कन्नौज, ठीक है, देवरिया ताल कन्नौज। अलवारा झील ये आपका कौशाम्बी, बरुआ सागर ये आपकी आएगी झांसी, और फुलार झील जो बची लास्ट ये आपकी पीलीभीत। तो सब मैच कर रहे हैं, तो आंसर हमारा 121 का ए हो जाएगा, ठीक है। 122 नंबर क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पर सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति दैनिक वार्षिक उच्च तापमान सीमा प्रदान करती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में मध्यम श्रेणी की जलवायु नहीं है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समुद्र से काफ़ी दूर है। ठीक है, इस प्रकार इसमें समुद्र पर जो मध्यम प्रभाव वो यहाँ पर नहीं दिखता है। ये गर्मी के दौरान बहुत गर्मी होती है, सर्दी के दौरान बहुत ठंडा होता है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारा बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 123 वन्यजीव अभ्यारण्य दिए हुए हैं और स्थापना वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कौन कौन से कब स्थापित यहाँ पर किए गए थे। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1977। ठीक है, मैच कर रहा है ये। दूसरा, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका 1976। ठीक है, ये भी मैच कर रहा है। और चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य 1979 1917 ये भी मैच कर रहा है। ठीक है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1986 सभी मैच कर रहे हैं, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। सब सीरियल से मैच कर रहे हैं। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जटायु संरक्षण केंद्र जिले स्थापित किया गया है कहाँ पर। ठीक है, करेक्ट आंसर 124 का यहाँ से हो जाएगा आपका डी, महाराजगंज। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महाराजगंज जिले में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन के लिए जटायु संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। 125 सौर ऊर्जा नीति उत्तर प्रदेश में किस वर्ष यहाँ पर शुरू की गई थी। करेक्ट आंसर 125 को हो जाएगा आपका ए, 2017। ठीक है, 126 उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला में से कौन सा है। राइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा 126 का सी, सहारनपुर। ठीक है, अगला देखते हैं 127 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश को कितने प्रशासनिक मंडलों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 27 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 18। ठीक है, 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जिलों पर विचार करना है और जनगणना के अनुसार उन्हें सही क्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में रखना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। देखो, पहला तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पहला आपका आएगा लखनऊ। ठीक है, यहाँ से जो हमारा आंसर है वो लखनऊ। उसके बाद आपका आएगा यहाँ से आजमगढ़। ठीक है, लखनऊ, आजमगढ़। उसके बाद क्या है, गाजियाबाद, फिर आपका प्रयागराज। तो इसका मैच करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर ये आएगा। तो ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है 128 का। 128 129 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला में से कौन सा है। करेक्ट आंसर 129 का हो जाएगा आपका डी, शामली। ठीक है, 130 नंबर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर 130 का हो जाएगा आपका सी, सोनभद्र। ठीक है, 130 का सी। ठीक है, 131 नंबर क्वेश्चन। 131 है उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना हुई थी कब। करेक्ट आंसर 131 का 1978। 132 उत्तर प्रदेश वानिकी योजना की सहायता शुरू की गई थी। ठीक है, तो 132 का आंसर हो जाएगा आपका बी, विश्व बैंक के द्वारा। 133 उत्तर प्रदेश में वह स्थान जहां HVJ गैस पाइपलाइन गुजरती है। करेक्ट आंसर 133 का सी हो जाएगा यहाँ से जगदीशपुर। ठीक है, 133 हो गया। 134 भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान से होकर गुजरता है। 134 का आंसर क्या हो जाएगा ए, मिर्जापुर। 135 राज्य भूजल संरक्षण मिशन शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था या फिर जो क्यों शुरू किया गया था ये। ठीक है, तो हमारा आंसर जो 135 हो जाएगा इसका डी, भूजल संरक्षण के मुद्दे का समाधान करने के लिए। ठीक है, 135 का डी। 136 नंबर क्वेश्चन। ये हिमालय तलहटी क्षेत्र में दलदली भूमि क्षेत्र। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 120 से 150 सेंटीमीटर होती है और तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा वर्णन कौन कर रहा है आपको यहाँ पर ही बताना है। 136 का आंसर हो जाएगा आपका सी, तराई क्षेत्र। 137 नंबर। गोमती नदी के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी उत्पत्ति फुलहर झील से यहाँ पर होती है। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो। यह नदी सुल्तानपुर और जौनपुर जिले को आधा काट कर देती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड यहाँ से आपका करेक्ट होगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, आधा काटती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। सोनभद्र निजी हवाई अड्डा किसके द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर 138 का हो जाएगा यहाँ पर आदित्य कुमार बिरला समूह, बी इसका यहाँ से आंसर हो जाएगा। 139 जो आपका कीठम झील है इस पक्षी अभ्यारण्य कब घोषित किया गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर 139 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 1991। ठीक है, भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है। 140 का आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रयागराज से हल्दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये लखनऊ जिले के चांद सराय गांव से शुरू होती है और गाजीपुर जो हैदरिया गांव से समाप्त होती है। ठीक है, तो 141 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट, दोनों बातें सही हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका बी। 142 निम्नलिखित में से किस बैंक ने पहला बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड का लॉन्च किया। ठीक है, करेक्ट आंसर 142 का आंसर हो जाएगा सी, एक्सिस बैंक। ठीक है, 142 143 सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। ठीक है, ओबरा, माताटीला, अहरौरा, मेजा। ठीक है, तो मैच करते हैं इसको। 143 को देखते हैं। ओबरा आपका रिहांद हो जाएगा। ठीक है, माताटीला ये आपका हो जाएगा बेतवा, और अहरौरा हो जाएगा आपका गहराई
गरई या गराई, ठीक है। मेजा आपका हो जाएगा बेलन। तो सभी मैच कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ए सामने से, तो ए यहाँ से इसके आंसर हो जाएंगे। 144 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में घड़ियाल संरक्षण पुनर्वास केंद्र की योजना स्थापना की गई, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी हमारा लखनऊ, ठीक है। लखनऊ में इसका आंसर हो जाएगा। 45 उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील यहाँ पर कौन सी है, राइट। करेक्ट आंसर 145 को हो जाएगा आंसर बरुआ सागर झील, डी इसका आंसर हो जाएगा। ये झांसी जिले के बरुआ सागर शहर में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। 46 गंगा जल परियोजना किसके द्वारा यहाँ पर शुरू की गई थी। करेक्ट आंसर 146 का हो जाएगा आपका ए प्रयागराज, सॉरी जापान, ठीक है। 46 का ए हो जाएगा यहाँ पर जापान के सहयोग से। यह परियोजना जापान अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग एजेंसी है उसके सहयोग से 2005 में शुरू की गई थी और मार्च 2012 तक पूरी होने वाली थी, ठीक है। 47 उत्तर प्रदेश में लोक कला संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। करेक्ट आंसर 147 का हो जाएगा आपका बी लखनऊ, ठीक है। 148 नंबर उत्तर प्रदेश का भारतीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, राइट। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर 148 का हो जाएगा आपका ए साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। 149 नंबर क्वेश्चन 149 यस भारतीय पुरस्कार के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से आपका करेक्ट होगा। इसके प्राप्तकर्ता प्रशस्ति पत्र सॉल और 20 लाख और 25,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन यहाँ पर प्रदान किया थी। दोनों बातें सही, हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए। 150 लास्ट क्वेश्चन है इसका निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 150 का डी श्री जयवीर सिंह, ठीक है। तो इस टाइप से देखो जो आपका दृष्टि का यहाँ पर टेस्ट नंबर आपका 6 था वो मैंने पूरा कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो DIS का टेस्ट पेपर है UPPSC को भी लेके आऊँगा, जो 8वां 9वां जो भी पेपर रहेगा वो, राइट। तो देखते रहिए जो भी लेटेस्ट पेपर आते रहेंगे वो मैं आपको यहाँ पर पूरा अगले नेक्स्ट डे आपको करा दूँगा, ठीक है। कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट में या टेलीग्राम चैनल में लिंक नीचे कर दूँगा, वहाँ से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।